लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं तो उसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है। उसी का आज एक एडवांस क्वेश्चन मैं यहाँ लेके आया हूँ कि अगर एक एक्सप्रेशन px³ + 3x² - 3 एंड ये दूसरा एक्सप्रेशन है 2x³ - 5x + p when डिवाइडेड बाई x - 4, मतलब ये एक एक्सप्रेशन है जब इसको हम x - 4 से डिवाइड कर रहे हैं और ये दूसरा एक्सप्रेशन है जब हम इसको x - 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों केस में हमें रिमाइंडर जो है वो सेम मिल रहा है। तो हमें p का वैल्यू बताना है। अब देखिए, अगर x - 4 से px³ + 3x² - 3 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने क्या बताया था कि जो डिवाइडर होता है पहले उसको आपको क्या करना होता है, 0 से इक्वेट करना होता है और x की वैल्यू निकालना होता है। तो यहाँ पे डिवाइडर क्या था, x - 4। x - 4 को आपने 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू आ गई 4। अब ये जो 4 है ना, ये इस एक्सप्रेशन में डाल दीजिए, ये इसका रिमाइंडर होगा। तो f1 4 क्या होगा, इस पहले एक्सप्रेशन का नाम हम f1 मान लेते हैं और दूसरे एक्सप्रेशन का f2 मान लेंगे। तो f1 4 क्या आएगा, यहाँ पे 4 का वैल्यू डालेंगे तो p × 4³ + 3 × 4² - 3, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 64p + 48 - 3 आ जाएगा 64p + 45। अब चलिए, अब हम f2 4 निकालते हैं, क्योंकि जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है इसको भी अगर हम x - 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर निकाल लेते हैं ना। तो यहाँ पे p का x की वैल्यू 4 डालेंगे तो 2x³ 4 का क्यूब - 5 × 4 + p। अब ये वैल्यू क्या आ गया, तो देखिए 4 का क्यूब कितना, 64 × 2 कितना, 128 - 20 + p, ये कितना आ गया, तो 108 + p। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 108 + p और यहाँ पे 64p + 45 है और कह रहा है हमें p का वैल्यू निकालना है। तो ये एक रिमाइंडर है और ये दूसरा रिमाइंडर है और दोनों रिमाइंडर सेम है, तो इस दोनों वैल्यू को हम इक्वेट कर दें तो हम लिखेंगे 108 + p = 64p + 45। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू इधर जाएगा तो 63p और ये वैल्यू अगर इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 63। तो यहाँ से p का वैल्यू हमारा क्या आ गया, तो p का वैल्यू हमारा आ गया 1। तो हमने p का वैल्यू निकाल लिया, दैट इज 1।